मैं चंद्रा दीदी और आज है विशेष पर्व जन्माष्टमी। तो उस पर मैं लेके आई हूँ एक बहुत प्यारी कहानी जो बहुत छोटी है और शिक्षा बहुत अच्छी है। स्वतंत्रता दिवस और सारे कई पर्व हम मनाते हैं, तो ऐसे लोक पर्व एक जन्माष्टमी भी है। उसी पर एक छोटी कहानी है, मन एक चंचल घोड़ा। तो आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर। तो आज मैं चुना दीदी आपके लिए लेके आई हूँ ये कहानी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। पुराने समय की एक बात है। एक बहुत गरीब आदमी था। वह बेचारा भीख मांगकर अपना पेट पालता था। उसके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता और जो कुछ भी भीख में मिलता खा लेता था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठा सोच विचार कर रहा था कि देखो, मैं कितना गरीब हूँ। मैं इस भीषण गर्मी में यहाँ जंगल में बैठा हूँ, जबकि अमीर लोग अपने हवादार घरों में रह रहे हैं। उनके घरों में उनके लिए ठंडे शीतल शरबत उपलब्ध हैं, जिन्हें वे जब चाहे पी सकते हैं। और मैं यहाँ गर्मी से झुलस रहा हूँ। ऊपर से मेरी टांगों में इतना दर्द हो रहा है कि अब मैं चल भी नहीं सकता। अब मैं भीख कैसे मांगूंगा? अपनी तुच्छ बुद्धि से वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करो। मुझे एक घोड़ा सवारी के लिए दे दो, जिस पर चढ़कर मैं इधर उधर जा सकूं और भीख मांगकर अपना पेट पाल सकूं। इतने में एक सरकारी ऑफिसर अपनी घोड़ी पर सवार होकर उधर से निकला। संयोगवश वह घोड़ी गर्भवती थी और उसी समय उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। वह सरकारी अफसर उस नए जन्मे बच्चे को उठवाने के लिए इधर उधर देख ही रहा था। उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी जो अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। उस अफसर ने कड़क कर भिखारी से कहा, देखो, मेरी घोड़ी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। यह घोड़ी का बच्चा अभी अपने आप में चलने में असमर्थ है। अतः तुम इसे अपने कंधे पर उठाकर मेरे निवास स्थान पर तक पहुंचाओ। उस भिखारी ने घोड़ी के बच्चे को कंधे पर उठा लिया। वह अफसर भी घोड़ी के साथ पैदल चलने लगा। भिखारी चलते चलते मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मेरी टांगों में दर्द है, तो मुझे सवारी के लिए एक घोड़ा दे दो। पर लगता है कि आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, उसका अर्थ नहीं समझ पाए। मैंने कहा था मुझे घोड़ा सवारी के लिए दे दो, पर आपने तो घोड़े को ही मुझ पर सवार कर दिया। प्रसंग बहुत सुंदर शिक्षा का है। हम ही वह भिखारी हैं और संसार के कार्य भीख मांगने के बराबर हैं। जिस प्रकार वह भिखारी हर समय चिंता करता रहता है कि मैं किस प्रकार सुविधापूर्वक भीख मांग सकूं, और इसके लिए भगवान से भी प्रार्थना करता है, उसी प्रकार हमारा भी यही चिंतन रहता है कि किस प्रकार हम भी सांसारिक कार्यों को निपुणता से कर सकें, जो केवल मात्र समय का नाश है, क्योंकि हम कितनी ही भौतिक उन्नति कर लें, मौत की
एक ही चपेट के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। वह सरकारी अफसर ही भगवान की माया शक्ति है और वह घोड़ा हमारा मन है। संसार में रमे होने के कारण हम सदा ही भयभीत रहते हैं। जैसे वह भिखारी सरकारी अफसर से डर गया था और उसकी बात मानने के लिए विवश था। भगवान की माया घोड़े रूपी मन को हमारे ऊपर सवार कर देती है। अर्थात होना यह चाहिए कि मन हमारे अनुसार कार्य करे, लेकिन माया के प्रभाव से हम मन के अधीन हो जाते हैं और फिर यह मन हमें अपने अनुसार नचाता है। जो नहीं करना चाहिए वह हमसे करवाता है। यदि वास्तव में हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमको अपना कार्य धैर्य, साहस, बुद्धि से लेना चाहिए ताकि हम अपने कार्य में सफल हो सकें। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? तो मिलते हैं अगले रविवार अगली कहानी में।